Dear students, the next topic is potential energy of a charge capacitor, यानी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो हम देखते हैं इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो पोटेंशियल एनर्जी है, यानी जो स्थितिज ऊर्जा है, वो कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहली चीज हमारा नॉलेज क्या कहता है, हमारा नॉलेज ये कहता है कि जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं या किसी कंडक्टर को चार्ज करना शुरू करते हैं, सबसे पहला चार्ज देते हैं। जैसे सपोज दैट ये एक कंडक्टर मटेरियल है, हमने इसको पहला चार्ज दिया। अब जैसे ही दूसरा चार्ज देंगे, पहला वाला चार्ज अपोज करेगा, विरोध करेगा, तो हम इसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, यानी फोर्स अप्लाई करके इसको दे देंगे। दूसरा देने के बाद तीसरा देंगे, तो तीसरा जो चार्ज दिया जाएगा वो ये दोनों मिलकर के उसका विरोध करेंगे। हम फिर से फोर्स लगाए और दबाकर भर दिए, दे दिए इसको तीसरा, चौथा, पांचवा। तो हम जो ये वर्क डन कर रहे हैं, यानी उसको चार्ज करने के लिए जो टोटल वर्क डन कर रहे हैं, यही वर्क डन उस कंडक्टर में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इसी तरीके से कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं तो चार्ज दबा दबा के भरे जाते हैं। यही चार्ज के भरने के समय जो हम वर्क डन करते हैं, यही वर्क डन उस कैपेसिटर में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है और हम उस एनर्जी का हमारी रिक्वायरमेंट यानी हमारी ज़रूरत के अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात कर लेते हैं कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम कैसे निकालें। तो हमने मान लिया एक कैपेसिटर है जिसकी का कैपेसिटेंस C है। C उसके लिए फिक्स रहेगा, जिस कैपेसिटर की हम बात कर रहे हैं उसके लिए C फिक्स रहेगा। अब हमने धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट करके उसको चार्ज देना शुरू किया। स्मॉल अमाउंट देकर चार्ज देने से उसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ा। तो हमने मान लिया कि हमने उसको नेट चार्ज Q दिया। Q देने पर उसकी एक प्लेट पर प्लस Q, सेकेंड प्लेट पर माइनस Q चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण उसका पोटेंशियल धीरे धीरे राइज करके P तक पहुंच गया। तो एक बार फिर से हमने कैपेसिटर माना जिसका कैपेसिटर C है, और इसको हम टोटल चार्ज Q दे रहे हैं, जो कि पहली और दूसरी प्लेट पर प्लस Q और माइनस Q के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ये प्रोसेस डेवलप होने का प्रीवियस वीडियो में हमने समझाया है, बताया, जिसके कारण उसका पोटेंशियल राइज करके P हो जाता है। तो सबसे पहली चीज हम टोटल वर्क डन कितना करेंगे, जो भी चार्ज हम धीरे धीरे उसमें स्टोर कर रहे हैं, वही टोटल वर्क डन ही उस कैपेसिटर की चार्ज कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना शुरू करें, मतलब टोटल वर्क डन हम कैलकुलेट कर लें, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे। जैसे ही पहला चार्ज दिया, हमको अपोजिशन का के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ा, इजीली हमने दे दिया। सेकंड वाला दिया तो हमको उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ा। थर्ड दिया, फोर्थ दिया, तो जैसे जैसे चार्जेस इस पर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे उसके खिलाफ हमको ज़्यादा फोर्स लगा करके वर्क करना पड़ रहा है। जैसे एक साइकिल या मोटरसाइकिल के टायर में हम हवा भरते हैं, तो जब उसमें हवा नहीं रहेगी तब भरना शुरू करेंगे, तो इजीली हवा उसमें हमको ज़्यादा वर्क नहीं करना होगा। लेकिन जैसे जैसे उस टायर में हवा होती जाएगी, वैसे वैसे हमें उस पंप पर ज़्यादा फोर्स लगा के वर्क डन करना होगा, तभी वो हवा उसमें जाएगी। अब यही प्रोसेस हम करते जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि हवा उसमें जाना बंद हो जाएगी, या उससे ज़्यादा हम फोर्स लगा देंगे तो वो टायर की दीवारों पर यूनिफॉर्मली फोर्स पर यूनिट एरिया में एप्लीकेबल है, उस पर यानी प्रेशर उस पर एक समान रूप से लग रहा है, तो कहीं ना कहीं से ब्लास्ट हो जाएगा। तो हमारा एक समझाने का तरीका ये था
जब हवा नहीं होगी हम भरना शुरू करेंगे तो इजी भरेंगे, हमारा जो वर्क डन होगा वो इजीली हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हवा भरती जाएगी हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से चार्जेस जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे फोर्स बदलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हम जानते हैं कि जब फोर्स वेरिएबल होता है यानी फोर्स वेरी करता है तो वर्क डन हम सीधे सीधे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से नहीं निकालते हैं। हम यहाँ पर फोर्स छोटे छोटे डिवीजन का, छोटे छोटे चार्ज के अमाउंट का हम वर्क डन अलग अलग निकाल लेते हैं, फिर सबको जोड़ लेते हैं तो टोटल वर्क डन हमें मिल जाता है। इसके लिए हमने मान लिया कि हम स्मॉल अमाउंट चार्ज का क्यू डैश दे रहे हैं, सॉरी डी क्यू दे रहे हैं, डी क्यू डैश दे रहे हैं, जिसके कारण उसका पोटेंशियल बी डैश बढ़ रहा है। तो यहाँ वर्क डन का फार्मूला चार्ज में हम जानते हैं V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वहाँ से वर्क डन निकालेंगे तो जो स्मॉल अमाउंट का वर्क डन होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू पोटेंशियल V डैश हमने माना डी क्यू डैश चार्ज देने पर, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या कहता है, सिंस V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू implies that W इक्वल टू वी क्यू। यहाँ से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए स्मॉल वर्क डन, पोटेंशियल भी स्मॉल इंक्रीज करेगा। अब यही लगातार हम डब्ल्यू वर्क करते जा रहे हैं, हर चार्ज के लिए वर्क का मान बदलता जा रहा है, लेकिन सभी को ऐड करेंगे तो टोटल वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। नेट वर्क डन निकालेंगे, नेट वर्क डन हो गया W इक्वल टू सभी कार्य का योग, कहाँ से कहाँ तक। पहले इस पर जीरो चार्ज था, हमने कैपेसिटर को चार्जिंग में नहीं लगाया था तो इस पर चार्ज डेवलप नहीं हुआ था, यानी जीरो चार्ज था, नेट चार्ज इसका जीरो था। जैसे ही हमने सोर्स और ग्राउंड से जोड़ा इसकी दोनों प्लेटों को और सोर्स से चार्ज देना शुरू किया, वैसे ही हमने वर्क करना शुरू किया। तो ये जीरो से स्टार्ट होता है, फाइनली हम इसको क्यू चार्ज दे देते हैं जब ये चार्ज की स्थिति में होता है, यानी जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है। तो हम जीरो से शुरू करते हैं क्यू चार्ज तक, देते हैं इसको V डैश डी क्यू डैश। अब यहाँ पर हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। तो यहाँ C कैपेसिटेंस फिक्स रहेगा, वो उस कैपेसिटर का बदलेगा नहीं, उसकी अपनी एक निश्चित धारिता है, Q डैश अपॉन V डैश। इंप्लाइज दैट यहाँ से V डैश की वैल्यू निकालेंगे, V डैश इज इक्वल टू Q डैश अपॉन C। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, W इक्वल टू 0 टू Q Q डैश अपॉन C डी क्यू डैश। अब यहाँ पर C कैपेसिटेंस है, ये फिक्स रहेगा यानी कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ गया 1 अपॉन C इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू Q डैश डी क्यू डैश। We know that हम क्या जानते हैं रिगार्डिंग टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है ऑफ x टू पावर n dx will be equal to x to power n plus 1 upon n plus 1। यहाँ से हो जाएगा W इक्वल टू 1 अपॉन C Q डैश का पावर 2 अपॉन 2, यानी एक पावर था, एक इसमें जुड़ेगा, यहाँ पर n पावर थी तो इधर में एक जुड़ा, यहाँ पर एक पावर थी तो एक में एक जुड़ा, 2 हो गया, नीचे एक में एक 2 हो गया। लिमिट यहाँ पर 0 टू Q। अब लिमिट अप्लाई करते समय 1 अपॉन C, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी Q डैश के स्थान पर Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका हो गया 1 अपॉन C
इंटू क्यू स्क्वायर अपान 2। हम इसको थोड़ा सा सिस्टम से लिख देते हैं और यही वर्गडन ही पोटेंशियल एनर्जी हो, सिंस W इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी U, देयरफॉर U इक्वल टू हाफ पहले लिख दिया हमने क्यू स्क्वायर अपान सी। एक तो ये हो गया। अब यहाँ से इसको हम विभिन्न फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंस C इक्वल टू क्यू अपान बी implies that Q इक्वल टू सी बी। तो Q के स्थान पे सी बी रखेंगे तो ये therefore U इक्वल टू 1 अपान 2 C स्क्वायर B स्क्वायर अपान C। C से C कैंसिल हो गया। U इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर। एक फॉर्म ये हो गया, यानी ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। अब अगला है तो यहाँ पर हमने वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर दिस टाइम C इक्वल टू Q अपान B implies that Q इक्वल टू CV। Q की वैल्यू यहाँ रखे, ये C से C कैंसिल हो गया, यही फार्मूला इस फॉर्म में बन गया। अब एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं? we know that C इक्वल टू Q अपान B। यहाँ पर C के स्थान पे Q अपान B और Q अपान B इंटू B स्क्वायर, इसे B कैंसिल, U इक्वल टू हाफ Q B। तो ये रहे पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले। तो 3 फार्मूला बना। अब हम लिख सकते हैं या U इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर पहला बना, दूसरा हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी, तीसरा क्या बना? हाफ क्यू बी। ये रहा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, चार्ज कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला इस तरीके से डिराइव। अब हम लिखेंगे कैसे? तो लिखने के लिए सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम लिखेंगे कि किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए जो भी हम कार्य करते हैं वही कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। लैंग्वेज में माना एक कैपेसिटर यानी एक संधारित्र जिसकी धारिता C है, इसको कुल Q आवेश दिया जाता है जो कि इसके प्लेट पर प्लस Q और माइनस Q के रूप में वितरित हो जाता है। संधारित्र का पोटेंशियल यानी प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो V है। तब हम मान लेते हैं कि माना dq डैश सूक्ष्म आवेश देने के लिए इसे dw कार्य करना पड़ता है, जिससे उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर v डैश हो जाता है। तब किया गया कार्य सूक्ष्म कार्य ये लाइन। इसी तरीके से संधारित्र को कुल q चार्ज देने के लिए कुल किया गया कार्य इस लाइन। चलते आएंगे, हम जानते हैं सारी चीजें मैथमेटिकल टर्म वही रहेंगी, लैंग्वेज का फर्क रहेगा। ये ऐसे यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये हो गया हिंदी में
लीजिएगा। बहुत ज़्यादा कुछ लिखना जरूरी नहीं होता है, जरूरी ये होता है कि आप बात क्या कह रहे हैं, वो उसके मायने कितने सही हैं, ये मायने रखता है लैंग्वेज में। कितने कम शब्दों में आप पूरी बात लिख सकते हैं। आपका स्टेप, फिगर, फार्मूला और लास्ट का एक्सप्रेशन ये सही होना चाहिए, ये मायने रखता है। इंग्लिश मीडियम के लिए लिखेंगे द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क in charging the capacitor is stored up in the capacitor in the form of electric potential energy. Consider करेंगे, let us consider a capacitor of capacitance C farad with potential difference V volt between the plates. The charge Q is equal to CV कूलाम हो जाएगा. There is a charge plus Q on the one plate and minus Q on the another plate या other plate. फिर लिखेंगे if dq charge given to a capacitor, then a small amount of work done will be this line. Therefore total work done या पहले से लिखा गया था हेंस नेटवर्क डन। इतना ही लिख देना पर्याप्त है। हेंस नेटवर्क डन W इक्वल टू दिस लाइन, दिस एंड दिस। अब यहाँ पर एक कंडीशन एराइज होती है। कंडीशन क्या है? स्पेशल नोट के रूप में है चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन इट्स प्लेट। तो हमने पीछे भी बताया था कि जो कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी वो चेंज कैसे हो सकती है। हम जब इसकी प्लेटों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसको बदल दें तो कैपेसिटेंस बदल जाता है। हमने दिखाया था कि कैसे कैपेसिटेंस बढ़ाया जाता है। तो बढ़ाने के लिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू भी डिफरेंट होने पर कैपेसिटेंस अलग अलग होता है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बदल देंगे तो कैपेसिटेंस बदल जाएगा। कैपेसिटेंस बदलने का मतलब हम ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। ज़्यादा चार्ज स्टोर करने का मतलब हम ज़्यादा एनर्जी उसमें स्टोर कर सकते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ सकती है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि जो कैपेसिटर है उसकी प्लेटों के बीच में एयर है। तो एयर के लिए ये आपने मीडियम के लिए लिखा, एयर के लिए जो कैपेसिटेंस का फार्मूला हम लिख रहे हैं और वो C0 लिखा जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी फार्मूला U0 विल बी इक्वल टू हाफ Q नॉट स्क्वायर अपॉन C0। ये हो गया जब उसके बीच में एयर हो या फ्री स्पेस हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखें और
अपनी प्रतिक्रिया हमें बताते रहें। थैंक यू।